गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज नेक्स्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ना, इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ़ ड्यूरिंग ए जर्नी के दौरान यू लिफ्ट ए बैग, आप क्या करें, एक बैग को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये मैं हूँ जो कि एक बैग लिफ्ट कर रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, जिसका मास है 12 kg। बैग का मास दे रखा है, मास ऑफ बैग्स 12 kg। बैग का मास है 12 kg। फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑन योर बैग अप राइजिंग इज ए हाइट 1.5 मीटर। अर्थ से जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर की हाइट पे आपने इसको लिफ्ट किया हुआ है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, तब आपको वर्क का अमाउंट कैलकुलेट करना है, वर्क या एनर्जी का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि आप इस बैग को लिफ्ट करने में, कैरी करने में यूज कर रहे हैं। ये अमाउंट आपको निकालना है। जी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ये जी जो कि अगेंस्ट लगता है, इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे वर्क और ईपी की वैल्यू आपसे पूछी है। सबको पता है डब्लू या ईपी फॉर्मूला होता है mgh। ईपी बराबर mgh फॉर्मूला होता है, ये अपन ने यूज कर रखा है। ये कैसे आया ईपी बराबर है mgh, क्योंकि डब्लू बराबर fs होता है, f की वैल्यू mg होती है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है एस फॉर्म में ना दे के हाइट के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, एस क्या है, एच के इक्वल है, और एफ की वैल्यू एम जी होती, तो इस वजह से ये फॉर्मूला अपने पास आया है। इसमें वैल्यू फीड कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। मास दे रखा है अपने पास 12 kg, ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, 12 इंटू 10 120, 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 120 को 1.5 से, तो 0, 15 टू जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15, और 3 कैरी कितने हो गए 18। एक स्टेप पे पॉइंट लगा दे क्योंकि पॉइंट अपने पास, तो अपने पास आ गया डब्लू बराबर, डब्लू या ईपी 180 जूल। तो इस बैग को लिफ्ट करने में, कैरी करने में 180 जूल वर्क करना पड़ रहा है, या ऐसे कहें अपन, इस बैग को कैरी करने में इतनी एनर्जी अपने को यूज करनी पड़ रही है 180 जूल। ये फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। ए मैन इज पुलिंग आउट ऑफ ए बॉडी टाइड टू ए रोप बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। जो मैन है, पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक रॉप को, रस्सी को 5 न्यूटन के फोर्स से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं, इसको सॉल्व करें अपन। मान लेते हैं एक रॉप है, ये रस्सी है। ठीक है, ये क्या होगी, रॉप हो गई, और इसको क्या कर रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, लिफ्ट कर रहा है इस पे, और इसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कोस 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से ज़मीन से, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है एस बराबर 20 मीटर। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। ए मैन इज पुलिंग आउट ऑफ ए बॉडी टाइड टू ए रॉप बाय अप्लाइंग ए फोर्स 5 न्यूटन। एक पर्सन है जो एक रॉप पे क्या कर रहा है, लिफ्ट को कर रहा है अपनी बॉडी को, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है रस्सी पे, और रस्सी और उसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कोस 30 डिग्री एंगल बन रहा है। फोर्स 5 न्यूटन इज सच ए वे दैट द रोप इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, इसका मीन्स है कोस 30 डिग्री एंगल।
विथ द हॉरिजॉन्टल हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी 20 मीटर। और ये बॉडी को डिस्प्लेस कर लेता है ज़मीन की हाइट से 20 मीटर, तो कितना वर्क इसको करना पड़ रहा है या इसको कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है आपको कैलकुलेट करना है, निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है वर्क का, वर्क W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं, साथ में थीटा एंगल भी दे रखा है तो कोस थीटा। ठीक है, इसको शॉर्ट में राइट करें फॉर्मूला को तो अपने पास आया एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। वैल्यू फीड कर दें। फोर्स की वैल्यू आपके पास 5 न्यूटन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20 मीटर, और कोस की वैल्यू दे रखी है थीटा एंगल कोस 30 डिग्री। सॉल्व कर दिए, 5 2 जा 10 100। कोस 30 की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कोस 30 की वैल्यू 0.866 और ये वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो कोस 30 की वैल्यू मैं ब्रैकेट में राइट कर देता हूँ 0.866। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास आया 100 0.866 W। 100 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्पेस पीछे क्या आ जाएगा, बैक साइड में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और वर्क की यूनिट होती है जूल। आंसर। तो इस पर्सन को अपनी बॉडी को ज़मीन से 20 मीटर डिस्प्लेस करने में इसको 86.6 जूल क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। आपको काइनेटिक बॉडी दे रखी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बॉडी की ई के 2500 जूल। तो सॉल्व करें इसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, इसको क्या कहते हैं, ई के काइनेटिक वेलोसिटी, इसकी वैल्यू दे रखी है 2500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखें अपन। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी 50 kg, बॉडी का मास दे रखा है, बॉडी मास m से इंडिकेट करते हैं और इसको दे रखा है आपको 50 kg। चलिए, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या फाइंड करना है, बॉडी वेलोसिटी v फाइंड करना है। कर सकते हैं। मान लेते हैं ये जो बॉडी है एक कोई कार है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने इसको कार इमेजिन कर लिया। ठीक है, ये गाड़ी क्या है, अर्थ सरफेस पे रखी हुई है और इसकी वेलोसिटी अपने को निकालनी है। इस कार का मास दे रखा है m 50 kg। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ई के बराबर 2500 जूल, और ये इधर मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी जिससे मूव कर रही है वो अपने को फाइंड करनी है। कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी, ई के की वैल्यू दे रखी 2500, हाफ मास दे रखा है 50 kg, वी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। देखिए वी फाइंड करना है तो ये 2 वी अपने को निकालना है, तो 2 इक्वल के इधर जाएगा, तो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या, सॉरी इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो अपने पास जो वी स्क्वायर आया है 50/50 मल्टीप्लाई 2 आया है। 50 मल्टीप्लाई 200 होता है, और वी चाहिए अपने को, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इक्वल के इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 100 जो रूट है 10 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10 जा 100, तो वी की वैल्यू आई 10, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। आंसर।
तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी से ये क्या करेगी, ये कार मूव करेगी, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है, मान लेते हैं गन है, ये गन का ट्रिगर है, ठीक है। जैसे इस ट्रिगर को प्रेशराइज करते हैं तो इसमें से एक बुलेट फायर होती है, ये मान लेते हैं एक बुलेट है, ठीक है। ये एक बुलेट होगी जो इससे फायर हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन 500 मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट की जो वेलोसिटी दे रखी है v कितनी दे रखी है, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ़ द मास ऑफ द बुलेट, इस बुलेट का जो मास है, ठीक है, वेट है, मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। और 100 ग्राम को केजी में अपने को कन्वर्ट करना हो तो सबको पता है कि जो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अपन ये राइट कर सकते हैं, 1000 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आया 1/10 kg, ओके। फिर क्या पूछ रहा है देखिए, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक वेलोसिटी। आपको इसको काइनेटिक वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इस बुलेट की, निकाल सकते हैं। काइनेटिक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक वेलोसिटी या एनर्जी ई के बराबर हाफ mv², ओके। ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू फुट कर दें। ई के आपको फाइंड करनी है, हाफ मास दे रखा है 1/10 kg, एम की जगह मैंने 1/10 राइट कर दिया क्योंकि 100 ग्राम को अपन ने केजी में कन्वर्ट कर लिया था। वेलोसिटी अपने को क्या दे रखी है, 500 मीटर पर सेकंड, तो 500 का स्क्वायर क्योंकि v स्क्वायर है। आगे सॉल्व करें अपन, इसको कट नहीं रहे तो इसको अपन 2 10 जा 20 राइट कर सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर लें, स्क्वायर का मीन्स है 500 इंटू 500, ओके। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 जीरो ये 2 जीरो ये 5 5 जा 25, तो अपने पास जो वैल्यू आई है 2,50,000। इसको मल्टीप्लाई करने पे अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लें अपन। देखिए इस वैल्यू से इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो अपने पास जो ई के की वैल्यू आई है ई के की जो वैल्यू आई है अपने पास 12,500 जूल आई है। ये भी आंसर है। इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो 12,500 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और लगा के, ये भी आंसर हो सकता है। जूल, इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 1 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 जा 25। अपने पास जो वैल्यू आई 25/2 किलो जूल, या पॉइंट्स में भी राइट कर सकते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 किलो जूल आंसर। तो किलो जूल में कन्वर्ट कर भी राइट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे जूल में भी राइट कर सकते हैं, एज यू विश। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।